ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय श्री भगवान विष्णु जी। जय प्रभु श्री राम जी। जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, खूनी प्रबल है या भगवान बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? खूनी अटल है, जो होना होता है वो हो ही जाता है। होने का इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि क्या नैतिक, क्या अनैतिक, क्या अन्याय है, क्या न्याय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। होनी बस होनी होती है, अपना खेल खेलती है और खेल खेलने के बाद रवाना हो जाती है, वापस चली जाती है। लेकिन सदा के लिए वापस नहीं जाती। फिर कब पलटकर और कितनी बार पलटकर जीवन में आएगी, ये किसी को मालूम नहीं होता है। होनी तो भगवान के अवतारों के साथ भी घटित हुई। स्वयं लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति लगी और उससे लक्ष्मण जी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े, जिसे लक्ष्मण शक्ति कहा जाता है। और इसके साथ साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को सांपों ने नागपाश करा दिया गया और नागपाश में वो दोनों बंधे रहे। जब पाताल लोक जाकर हनुमान जी ने प्रभु राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया, तभी वो दोनों मुक्त हुए। ये होनी है। तो जब होनी, और होनी ये भी थी कि सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को पार किया। अगर वो लक्ष्मण रेखा पार न करती तो रावण उन्हें, उनका हरण नहीं कर सकता था और उन्हें लंका नहीं ले जा सकता था। लेकिन ये होनी है। होनी जिस समय अपना कार्य करती है, हर मनुष्य की बुद्धि को उल्टा कर देती है। लेकिन मनुष्य को लगता है कि जो भी उसे करना है या जो करवाया जा रहा है या जो वो कर रहा है वो सही है और उसे किया जाना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य ये समझ जाएगा कि ये गलत है तो वो करेगा ही नहीं। होनी अदृश्य होती है और होनी की इतनी शक्ति होती है कि वो मनुष्य के मस्तिष्क को में बैठकर यही बताती रहती है कि यही सही है, इस समय ये काम कर डालो। और होनी को जो गलत फल देना होता है वो गलत फल देकर चली जाती है। भले ही मनुष्य बाद में बार बार अपने को कोसता रहे कि कौन सी मेरी बुद्धि मारी थी जब मैं ये गलत काम कर गया, मेरे समझ में नहीं आया और मैं उस समय यही समझ रहा था कि सही है। लेकिन इससे कुछ भी हासिल मनुष्य को नहीं होता, क्योंकि होनी अपना काम कर बैठती है। होनी सभी की होती है, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, चाहे वो वृक्ष हो, जड़ चराचर, सारी प्रकृति, सारा संसार, सारे देश के लोग, सारे देश के नागरिक, सबकी होनी नियत है। क्या होना है और क्या नहीं होना है, ये सब निश्चित है। एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वो भगवान जो अंतर्यामी है, जो सारे प्राणियों के भीतर आत्मा रूप में बैठा हुआ है, वो इस होनी को बताता क्यों नहीं?
और क्यों नहीं सचेत करता है, ख़ास तौर से मनुष्य को जिसे उसने बुद्धि विवेक भी दिया है। यहाँ तक कि भगवान के भक्तों के साथ भी होनी अपना खेल खेलती है, तो भक्तों को भी सचेत नहीं करता है कि ये तुम्हारे साथ अनहोनी होने वाली है। क्यों नहीं ऐसा करता है? इसका कारण तो वही जाने, क्योंकि जिसने ये दुनिया रची है वही जाने उसका क्या कारण है। लेकिन एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि शायद इसका ये कारण ये हो सकता है कि जो अनहोनी जिसके साथ या होनी है वो हो जाए तो ठीक, क्योंकि वो निश्चित है। उससे चाहे जितना नुकसान हो, चाहे जितना कष्ट हो मनुष्य को, चाहे जितनी भावना प्रभावित हो, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। उसे तो बस कर्मों का फल देना है। और कर्म वर्तमान जन्म के तो सभी जानते हैं, पूर्व जन्म में किसको याद है किसने क्या किया और क्या नहीं किया। अदृश्य तौर पे उसे भुगताया जाता है। ये नियम भी भगवान ने ही बनाया है, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। प्रश्न ये उठता है कि अगर होनी ही सब कुछ है, होनी भगवान से भी बड़ी है, तो फिर क्या होनी को भगवान माना जाए, या उस भगवान को भगवान माना जाए जो होनी घटित होने देता है और जिसने होनी निश्चित की? उत्तर तो यही है कि भगवान जिसने होनी को बनाया है वही सर्वशक्तिमान है और होनी से बड़ा है। लेकिन कर्म फल देने में, चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, वृक्ष हो, जड़ चराचर हो, मनुष्य हो, देवता हो, किसी को भी फल देने में उस परमात्मा को कोई कष्ट नहीं होता। वो सारे कष्टों से अपने को मुक्त रखता है जब वो होनी होने देता है जो गलत होनी होने देता है। अब ये भी कहा सकता है कि होनी गलत है या सही, क्योंकि जो हो गया वो भगवान ने कुछ सोच कर ही सही करा होगा। लेकिन आदमी तो बहुत झेल जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये भगवान अगर मनुष्य रूप में सोचे तो वो होनी को घटित नहीं होने देगा, लेकिन वो मनुष्य रूप में सोचता ही कहाँ है, वो अन्य प्राणियों के रूप में सोचता ही कहाँ है। वो तो इससे परमात्मा बन के सोचता है। आप क्या सोचते हैं ये कमेंट्स करके भगवान और आप चैनल को अवश्य बताइए। और आप क्या समझते हैं, आपकी दृष्टि में होनी बड़ी है या भगवान बड़ा है, ये भी अवश्य बताने का कष्ट कीजिएगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान का कार्य आगे बढ़े। और जो कमेंट्स करना हो आज के वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अवश्य कीजिए। और भगवान और आप चैनल की प्लेलिस्ट भी देखते रहिए और उसका भी आनंद लेते रहिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।